आज गिरिराज जी महाराज बहुत छोटे रूप में हमें दिखाई देते हैं। पूर्व काल में जिस समय भगवान कृष्ण ने कहा यह गिरिराज जी महाराज का पूजन, कहते हैं कि 7 कोस लंबे चौड़े थे और 3 कोस ऊंचे थे गिरिराज जी महाराज। आज बहुत छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? तुम्हारे पुराणों में कथा है। पुलस्त मुनि का श्राप है उनको। पुलस्त मुनि काशी में रहते थे, गंधमादन पर्वत के ये पुत्र हैं गिरिराज जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि हमारे काशी में कोई पर्वत नहीं है, अपने पुत्र को हमें दे दो, हम काशी में जाकर इनको स्थापित कर दें। पुराणों की ये कथा है। ठीक है, ले जाओ। लेकिन गिरिराज जी ने कहा कि बाबा आप मुझे उठा लोगे? तो पुलस्त मुनि ने कहा था, बेटा इतने तुम्हारे में भार नहीं है जितनी शक्ति मेरी तपस्या में है। इतने तुम्हें वजन नहीं है। तुमने भी मेरी शक्ति, मेरी तपस्या की शक्ति को नहीं देखा है। मेरी तपस्या की शक्ति के आगे तुम्हारा भार कुछ भी नहीं। और वास्तव में उन्होंने पूरा का पूरा वो गिरिराज अपनी हथेली पर उठाया और लेकर के चले। गंधमादन पर्वत के उस घर से लेकर के चले। और जब ये ऊपर से लेके जा रहे थे तो गिरिराज जी महाराज ने देखा कि यहाँ तो वृंदावन है, यहाँ तो यमुना है और यहाँ हमारे कृष्ण आने वाले हैं, हम कहाँ काशी जा रहे हैं। एक शर्त उन्होंने रखी थी कि आप मुझे बीच में नहीं रखोगे, यहां से आप मुझे सीधे ले जा करके और वहां काशी में रखोगे, और जब बीच में जहां पर रख दोगे वहीं पर मैं रह जाऊं। तो गिरिराज जी महाराज ने सोचा कि कैसे रहूं यहां पर मैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि बाबा ये वरदान भूल गए, ये बात भूल गई, ये शर्त भूल गए। और गिरिराज जी ने कहा कि बाबा दोपहर हो गई, थोड़ा संध्या वंदन तो कर लो, जमुना जल बह रहा है नीचे। भूल गए कि हमारी ये बात हुई है कि जहाँ रख देंगे वहीं पे, वहाँ से फिर हम उठेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। और वो वहीं पर संध्या वंदन करने के लिए गिरिराज जी को रखा। संध्या वंदन करके आए, चलो अब ले चलो, उठाने लगे। गिरिराज जी ने कहा आप और हमारी बात हुई थी ना कि बीच में आप जहाँ मुझे रख दोगे वहाँ से फिर मैं हिलूंगा नहीं। पुलस्त मुनि ने कहा तुमने मेरे साथ में छल किया, तुमने मुझे ये बात भुलवाई। यदि बात हुई थी तो मुझे याद रहनी चाहिए थी। तुमने माया करके, छल करके ये बात मुझे भुलवाई। इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नित्यम संक्षीयते नंद तिल मात्रम दिने दिने। तिल तिल करके तुम रोज छोटा होते चले जाओगे। इसलिए आज गिरिराज जी महाराज बहुत छोटे रूप में दिखाई देते। बोले गिरिराज भगवान की जय।